मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछली क्लास में अनुच्छेद 22 तक जानकारी हासिल कर चुके थे कि अनुच्छेद 22 तक क्या दिया हुआ है। अब हम संविधान का जो मौलिक अधिकार का पार्ट 3 है, तीसरा हिस्सा है, उसमें पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। यानी 23 और 24 में किसके बारे में बात की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बात की गई है। देखते हैं एक को। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बात करता है, उसमें क्या दिया गया है वो हम समझें तो यहां एग्जैक्ट वर्ड देखें, बेगार, बलात्श्रम और मानव तस्करी, इनका निषेध किया गया है, मतलब इनको मना किया गया है। ये कानूनी रूप से उचित नहीं है। तो बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब है बिना वेतन काम, यानी बिना धन दिए काम कराया जाए उसे क्या बोलेंगे? बेगार। बलात्श्रम का मतलब है जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती कोई काम कराया जाए। अच्छा, इसमें जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, इसमें कम वेतन भी शामिल है। कम वेतन भी शामिल है, मतलब किसी व्यक्ति को वेतन मिलना चाहिए न्यूनतम मजदूरी 10,000 और उसे दिया जाए 5,000 रुपये। तो मतलब ये भी एक तरह का क्या है? बलात्श्रम है, जबरदस्ती कराया गया काम है। दूसरा आता है मानव तस्करी। मानव तस्करी का मतलब है मनुष्यों की खरीद फरोख्त, मतलब मनुष्यों को बेचना और मनुष्यों को खरीदना। इसमें स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी शामिल हैं। यही साथ के साथ इसी में वैश्यावृत्ति और देवदासी भी शामिल हैं। मतलब वैश्यावृत्ति और देवदासी के लिए भी स्त्रियों का क्रय विक्रय वो भी इसी में शामिल है। यानी अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि बेगार, बलात्श्रम और मानव तस्करी ये निषेध हैं, मतलब मना है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 23 के अनुसार। लेकिन लेकिन इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद है कि यदि राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए या राष्ट्र के किसी एक भाग पर विपत्ति आए और उस समय मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया है और अब सेना को मदद की आवश्यकता है, तो इस ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उद्देश्य मतलब सभी के हित के लिए, अब राष्ट्र हित सभी के हित में शामिल है, तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवाओं के लिए देश आह्वान कर सकता है। आह्वान कर सकता है मतलब बुला सकता है, बुला सकता है। और ऐसी स्थिति में जो काम करवाया जाएगा उसे बेगार या बलात्श्रम नहीं कहा जाएगा। लेकिन राज्य यानी सरकार अगर कभी ऐसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करवाती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। कोई भेदभाव नहीं करेगी। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। मतलब अनुच्छेद 23 है जो बेगार यानी बिना वेतन के काम को मना करता है, बलात्श्रम जबरदस्ती काम कराने को मना करता है, जबरदस्ती काम में ही कम वेतन भी शामिल है। मानव तस्करी, स्त्री, पुरुष और बच्चों की खरीद और फरोख्त यानी क्रय और विक्रय करना, उसी में वैश्यावृत्ति और देवदासी शामिल आती हैं, तो इनको मना किया गया है। लेकिन यदि कभी राष्ट्रहित में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए देश यदि नागरिकों का आह्वान करता है सेवाओं के लिए तो उसे बेगार या बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। लेकिन उस समय सरकार भी, राज्य भी भेदभाव नहीं करेगा कि एक धर्म के लोग बुला लिए, दूसरे धर्म के लोग नहीं बुलाए, एक जाति के लोगों को बुलाया, दूसरे जाति के लोगों को नहीं बुलाया। तो मतलब इस तरह से भेदभाव राज्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बात करता है इसकी कारखानों में बच्चों के रोजगार की, यानी सीधा सा कहूं बाल श्रम की। किसकी बात करता है? बाल श्रम की। यानी कि
बाल श्रम को निषेध करता है। निषेध मतलब मनाही, यानी बाल श्रम मना है। इसी में कहा गया है कि देखिए, बाल श्रम से संबंधित एक अधिनियम है हमारे यहाँ 1986 का। तो बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद कब का है? 1986 का है। इसमें संशोधन कब किया गया है? 2016 में किया गया है। और इसके अनुसार अनुच्छेद 24 के अनुसार जो बाल श्रम की मनाही है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि बाल श्रम, बाल मजदूरी किसे कहा जाएगा? 14 साल से कम बच्चों को। लेकिन 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 14 से 18 साल के बच्चे हैं, वो मजदूरी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक व्यवसायों में नहीं कर सकते। अब खतरनाक व्यवसाय जैसे फैक्ट्री, कारखाने हैं, उनमें ऐसे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। घरेलू कार्य हैं, उनमें लगाया जा सकता है। यानी बाल श्रम, 14 साल से कम आयु का बच्चा बाल श्रम मतलब काम नहीं करेगा। दूसरा, 14 से 18 साल के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता खतरनाक व्यवसायों में, यानी कल कारखानों में। इसे क्या माना जाता है? बाल श्रम माना जाता है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। जो अनुच्छेद 23 बात करता है बेगार, बलात्श्रम और मानव तस्करी के बारे में, और अनुच्छेद 24 बात करता है बाल श्रम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का ही पार्ट 4 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा बोलने की स्वतंत्रता, अब यहां कैसी है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो इस भाग में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 किसकी बात करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 25 से लेकर 28 में क्या क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म को अंतरात्मा यानी अंतःकरण से मानने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अंतर्मन, अंतर आत्मा से मानने के लिए स्वतंत्र है। वो उसे मान सकता है, वो उसके अनुसार आचरण कर सकता है। मतलब उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। जैसे मुस्लिम धर्म ग्रहण किया है तो वो नमाज अदा करने की प्रक्रिया का पालन करे। हिंदू धर्म है तो वो हिंदू धर्म की पूजा पद्धति का पालन करे, और उसका धर्म का प्रचार भी कर सकता है। धर्म का प्रचार भी कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अंतर्मन से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसके अनुसार आचरण करने के, यानी उसकी पूजा पद्धतियां, पूजा पाठ की जो पद्धतियां हैं उनका आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, और उस धर्म को प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ पाबंदी लगाई गई हैं। किस आधार पर लगाई गई हैं? सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था यानी धर्म का पालन तो आप करिए, धर्म के अनुसार आचरण भी कीजिए, धर्म का प्रचार भी कीजिए, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब है हमारे समाज का ताना बाना, जो सार्वजनिक दैनिक दिनचर्याएं हैं वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो रात को 2 बजे मैं पाठ करूंगा और लाउड स्पीकर बजाऊंगा। तो अब ऐसे में क्या है, रात में 2 बजे जो लोग सो रहे हैं उन्हें तकलीफ होगी, तो सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है। तो इसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है नैतिकता, यानी कोई धर्म अगर ऐसी बात करता है जिससे नैतिकता प्रभावित होती है तो उस आधार पर भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरह से स्वास्थ्य, अगर कोई स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जैसे कोई धर्म बोलता है कि भाई अन्न और जल का ग्रहण अंत तक समय कर दिया जाए। जैसे एक जैन धर्म में संलेखना नाम से एक विधि होती है जिसमें जैन मुनि अपने अंतिम समय में जल और अन्न का त्याग कर देते हैं और अंत में वो मृत्यु को धारण कर लेते हैं, मतलब मृत्यु उनकी अंत में हो जाती है।
तो एक बार राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाया था कि ये तो एक आत्महत्या करने का तरीका है, यानी धर्म को मानते हुए स्वास्थ्य को नुकसान करने का तरीका है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि ये धर्म की अपनी परंपरा है जिसे हर कोई अपनाता नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा धर्म का कोई आचरण या ऐसा प्रचार करने का तरीका ना हो जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता हो, तो उस पर भी राज्य यानी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। आगे बात करें अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामले उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कोई भी समुदाय, कोई भी धार्मिक समुदाय, कैसा समुदाय? धार्मिक। कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट, प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो अपने धार्मिक मामलों के लिए कोई आयोजन कर सकता है, उनके लिए कोई संस्था बना सकता है, उस संस्था का विकास कर सकता है। तो इस तरह करके कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट या प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो ग्रुप बना सकते हैं, उसे रजिस्टर करा सकते हैं, उसके अनुसार अपने सदस्यों से कुछ कुछ अनुदान ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं और धार्मिक आयोजन करा सकते हैं, सत्संग करा सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं। वो सारी चीजें इस तरह की आती हैं। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है, इस पर भी प्रतिबंध है। वही प्रतिबंध का आधार क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। यानी मैनेजमेंट करना तो ठीक है कि आप धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन आपके मैनेजमेंट करने से अगर सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है, अगर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और समाज में नैतिकता प्रभावित होती है, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे हम देखें तो अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म विशेष को उसका प्रचार करने के लिए करों के भुगतान से मुक्ति। मतलब क्या है कि राज्य, राज्य यानी सरकार कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती, ऐसा टैक्स यानी कर नहीं लगा सकती जिससे किसी धर्म विशेष को, किसी धर्म विशेष का विकास हो। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती कि ये कहे कि सारी जनता को ये टैक्स पे करना है, लेकिन इससे हिंदू धर्म का विकास होगा, या इस टैक्स को मुस्लिम धर्म के विकास के लिए लगाया जाएगा, या इस टैक्स को ईसाइयों के विकास के लिए लगाया जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा टैक्स राज्य नहीं लगा सकता जिससे किसी धर्म विशेष का विकास होता हो। लेकिन जो धर्म है, अगर उसी में कोई सुविधा दी जा रही है तो उसके लिए धर्म के लोग ही शुल्क वसूल कर सकते हैं, शुल्क ले सकते हैं। जैसे आप मंदिर में गए और मंदिर में वहां चप्पल रखने के लिए, जूते रखने के लिए रैक बनाए हुए हैं और आपको 5 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा। तो अब आपको एक सुविधा दी जा रही है जूते चप्पल रखने के लिए, तो अब उसके लिए जो 5 रुपए का टैक्स लिया गया है, 5 रुपए का शुल्क जो लिया गया है, वो टैक्स नहीं माना जाएगा। वो सभी से नहीं लिया जा रहा है, वो उनसे लिया जा रहा है जो सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जनता से ही लिया जाएगा। तो मतलब ऐसे टैक्स के भुगतान से मुक्ति है। मतलब गवर्नमेंट ऐसा टैक्स लगाएगी ही नहीं, और लगाती है तो आप उसे पे करने के लिए बाउंड नहीं है, उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्लियर हुआ, किसी धर्म विशेष के विकास के लिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। आगे बढ़ें। कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी धर्म की शिक्षा की निषेध मतलब मनाही। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं कि कुछ संस्थान जैसे जो सरकारी धन से चलती हैं, जो सरकारी धन से या सरकारी सहायता से चलती हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब सरकार है
जो धर्म की शिक्षा देने का काम नहीं कर सकता, तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी मान्यता प्राप्त है या सरकार उसमें सहयोग करती है धन के तौर पर, तो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई संस्था ऐसी है, कोई संस्था ऐसी है जो धर्म के आधार पर गठित है, धर्म के आधार पर क्या है, गठित है, तो अब वो गठित ही किस लिए हुई है, धर्म के आधार पर हुई है। तो धर्म के आधार पर हुई है तो वहां क्या दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी यहां पर इस संस्था में है जो धर्म के लिए आधार पर गठित है, और वहां जब धर्म की शिक्षा दी जाती है तो कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी धर्म की शिक्षा लेने से मना कर सकता है। मतलब जैसे समझिए कि वहां पर कोई धार्मिक आयोजन चल रहा है और वह विद्यार्थी उस धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो उसमें भाग शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध की गई है। कौन से संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध की गई है, जो सरकारी धन से चलती हैं, जो सरकारी धन से चलती हैं उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसी संस्थान जो बनी ही धर्म के आधार पर हैं, तो जब वहां धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो ऐसे विद्यार्थी जो उस धर्म की शिक्षा में शामिल ना होना चाहें वो मना कर सकते हैं। तो इस तरह करके 25 से लेकर 28 तक होते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता रखता है, मतलब अपने धर्म के मामलों को मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता रखते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि सरकार धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कोई भी जो सरकारी धन से चलने वाली शिक्षण संस्थान हैं उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम इसका अगला भाग पढ़ते हैं, 5वां भाग, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए, दो ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद 29 बात करेगा संस्कृति की और अनुच्छेद 30 बात करेगा शिक्षा की। तो पढ़ते हैं, देखिए। अनुच्छेद 29 बात करता है कि लोगों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का पालन करने और उसका प्रचार करने, उसका बढ़ावा देने का अधिकार है। अब ये बात करता है अल्पसंख्यकों की। किनकी बात करता है, अल्पसंख्यक। तो हमारे यहाँ दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात करता है। एक बात करता है धार्मिक अल्पसंख्यक, जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। तो हमारे यहाँ हिंदू को आप हटा दीजिए और उसके बाद में देखिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 समुदाय हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। और भाषाई अल्पसंख्यक बहुत सारे हैं, जिनकी भाषा कम लोगों द्वारा बोली जाती है, वही भाषाई अल्पसंख्यक हैं। तो मतलब अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की बात करता है कि ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय, कौन से, धार्मिक और भाषाई, उन्हें अपनी भाषा, उन्हें अपनी लिपि और उन्हें अपनी संस्कृति को अपनाने, उसका प्रचार करने और उससे बचाए रखने का अधिकार है। क्लियर है। अब हमारे यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक कितने तरह के हैं, 6 समुदायों को माना गया है। हिंदू को आप छोड़ दीजिए और बाकी की बात कर लेते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, इनको माना गया है अल्पसंख्यक। अब देखिए, इसी में बात की गई है कि शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब भी सरकार विकास की बात करेगी, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करेगी, तो किसी भी तरह से वो धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अनुदान देने में, यानी सहयोग देने में,
या अनुदान मतलब दान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि ये अल्पसंख्यक समुदाय का संस्थान है। तो मतलब अल्पसंख्यकों को भी सरकार है जो अनुदान देगी, जैसे बाकी सब लोगों को, बहुसंख्यक को देती है। तो अनुच्छेद 29 किसकी बात करता है? अनुच्छेद बात करता है भाषा, लिपि और संस्कृति। किसकी? अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने, उसका विकास करने का अधिकार उनको दिया गया है। अब अनुच्छेद 30 बात करता है, शिक्षा की बात करता है। शिक्षा किसकी शिक्षा की बात करता है? अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात करता है। अब अल्पसंख्यक कौन कौन से तरह के हैं? वही दो तरह के हैं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक कितने समुदाय हैं? 6 समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। अब यहां बात करता है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने शिक्षण संस्थान, अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए, अपनी संस्कृति की शिक्षा देने के लिए, अपने लिपि, अपनी भाषा की शिक्षा देने के लिए संस्थान स्थापित करने और उन संस्थानों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने का अधिकार दिया गया है। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षण संस्थान हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। राज्य जब अनुदान देगा, मतलब राज्य जब सहयोग देगा, तब वो अल्पसंख्यक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है? अल्पसंख्यक के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब देखिए अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 31 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। अब देखिए संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में एक हम पीछे पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 19(1)(f) या चेक, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 31। तो इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 1978 में हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसे यहां से समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके इसे शिफ्ट कर दिया गया अनुच्छेद 300 कै में। कै को हम ए भी लिख सकते हैं। 300 कै जो कि संविधान के भाग 12 में दिया गया है। अब देखिए यहां पर ये अधिकार था, वो अधिकार था यहां पर मौलिक अधिकार। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार, और अब यहां शिफ्ट होने के बाद हो गया है विधिक या कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। तो ऐसे समझिए अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने यहां से हटा दिया और हटाकर उसे शिफ्ट कर दिया गया संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 कै में। यानी अनुच्छेद 300 कै संविधान के कौन से भाग में है? भाग 12 में है, वहां शिफ्ट कर दिया। अब फर्क क्या आ गया? यहां से यहां शिफ्ट करने में क्या फर्क आ गया? यहां पर यह था मौलिक अधिकार, मतलब अगर आपकी संपत्ति छीनी जाती तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब क्या हो गया? ये विधिक या कानूनी अधिकार हो गया, मतलब कानून के अनुसार आपका एक अधिकार हो गया। मतलब एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा ही आपको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ऐसे समझिए कि आपके खेत में, आपके खेत से बिजली की लाइन जानी है, खंबा गड़ना है, खेत में खंबा लगना है। अब पहले तो आप यहां मना कर सकते थे, संपत्ति का अधिकार है। अगर आपके खेत में जबरदस्ती खंबा डालें तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब आपको गवर्नमेंट
नोटिस देगी, आपको उसके बदले में पैसा देगी, मतलब आपका हर्जाना पे करेगी, और उसके बाद में ही आपके खेत में खंबा लगाया जा सकता है। मतलब आपको कानूनी अधिकार तो है, लेकिन अब वो अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इस तरह करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। याद रखिएगा, ये 44वां संविधान संशोधन। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 32 है, इसमें दिया गया है संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, संवैधानिक उपचार मतलब संविधान में आपको ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट किस चीज के लिए दिया गया है? मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका हनन हो जाए, मतलब उनको छीन लिया जाए, तो आपको उसका इलाज मिलेगा, इलाज का अधिकार अनुच्छेद 32 में। यानी आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाए या उनका हनन कर दिया जाए, तो आप उसका ट्रीटमेंट का आपको अधिकार है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और ये ट्रीटमेंट कौन करेगा? ये ट्रीटमेंट करेगा अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अब ये बताइए कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अब लेकिन मौलिक अधिकारों को अगर आपका कोई छीन ले मौलिक अधिकार, तो आप किसके पास इलाज के लिए जाएं? अगर ऐसी व्यवस्था ना होती तो क्या मौलिक अधिकारों का कोई फायदा था? मौलिक अधिकारों को गवर्नमेंट छीन सकती थी और आप किसी के पास भी जा नहीं सकते थे। लेकिन अब आप किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 32 के अनुसार। यह महत्वपूर्ण है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। इसे कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। तो याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। या क्वेश्चन पूछ ले कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अब देखिए, आपको ये जो ट्रीटमेंट मिलता है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वो ट्रीटमेंट आपको मिलेगा अनुच्छेद 32 के अनुसार, और वही ट्रीटमेंट आपको हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में मिलेगा आपको अनुच्छेद 226 के अनुसार। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अनु 2 को 2 बार लिख लीजिए, 2 को 2 बार लिख लीजिए और 3 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 226 आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के पास आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। यानी कि आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मतलब उसका इलाज करा सकते हैं, यानी कि उसके अधिकार के लिए, उस हक के लिए लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में 32 के अनुसार और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अनुसार। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। रिट का मतलब एक आदेश समझिए, रिट जारी करता है। तो ये जो रिट होती हैं, ये 5 तरह की रिट होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 5 तरह की रिट होती हैं। 5 तरह कौन कौन से हैं वो देखें हम। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी मतलब जो बंदी है, जेल में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब अगर किसी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है या छुपा रखा है, वो वैध है या अवैध तरीके से बंद कर रखा है, तो उसे उपस्थित किया जाए सशरीर।
सशरीर मतलब कोर्ट ये कहता है कि इस व्यक्ति को सशरीर मेरे सामने उपस्थित किया जाए, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए मेरे सामने। तो इसे क्या बोला जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस अरेस्ट ना करे, या किसी गुंडे ने, किसी बदमाश ने, या किसी सरकारी संस्था ने उसे गैर कानूनी तौर पर अपने पास बंदी बना रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये आदेश जारी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। दूसरा, इसी तरह से दूसरी आती हैं अधिकार पृच्छा और परमादेश। तो पहले परमादेश समझें। परमादेश का मतलब है परम आदेश, यानी सबसे ऊंचा आदेश। ये आदेश कब दिया जाता है? जब कोई अधिकारी अपने कार्य ना करे। मान लीजिए सड़क बनाने की जिम्मेदारी वहां की म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, और वहां वो लोग सड़क का निर्माण ना करें, या मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है और तहसीलदार अधिकार ना इस्तेमाल ना करे और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी ना करें, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक आदेश जारी कर सकते हैं। उस आदेश को क्या बोलेंगे? परम आदेश। और उससे बोलेंगे कि ये आपका काम है, इस काम को आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसे क्या किया जाएगा? अगर कोई काम ना करे तो उसे काम करने के लिए बोला जाता है। दूसरी तरफ इसका अपोजिट देखिए, अधिकार पृच्छा मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास उस काम को करने का अधिकार ही नहीं है और फिर भी वो काम कर रहा है। मान लीजिए तहसीलदार को अधिकार ही नहीं है मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का, और वो किसी का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने लगे, या कोई ऐसा कार्य हो जो उसका अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है और फिर भी वो उस काम को करे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा अधिकार है इस काम को करने का, आपको ये अधिकार कैसे मिला हुआ है इस काम को करने का। तो दोनों विपरीत देखिए, एक तरफ आदमी के पास अधिकार है लेकिन आदमी काम नहीं कर रहा है, एक अधिकारी जिसके पास उस काम को करने का अधिकार है लेकिन वो काम नहीं करता है, यहां उसे अधिकार ही नहीं है और फिर भी वो काम कर रहा है, तो यहां उससे पूछ सकता है कि आपको क्या अधिकार है। तो क्लियर हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर मेरे समक्ष जिसे बंदी बना रखा है उसे प्रस्तुत कीजिए। परमादेश, जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसे आदेश जारी कर सकता है, जिसका अधिकार ही नहीं है वो फिर भी काम कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा उसका अधिकार, तो इसे क्या बोलते हैं? अधिकार पृच्छा। अब दो रिट उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये कोर्ट से संबंधित है। अपने से निचला कोर्ट, अपने से कौन सा कोर्ट? निचला कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर जारी करता है तो हाई कोर्ट के लिए जारी कर सकता है और स्थानीय कोर्ट के लिए जारी कर सकता है, जिला न्यायालय के लिए जारी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट जारी कर रहा है तो अपने से नीचे न्यायालय, जिला न्यायालयों के लिए जारी कर सकता है। मतलब वो प्रतिषेध, रोक देना। प्रतिषेध मतलब रोक देना। अगर ऊपरी कोर्ट को ऐसा लगता है कि उससे नीचे वाला जो कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा है वो मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उसे उस फैसले की सुनवाई करने से रोक सकता है। मतलब अपने से नीचे न्यायालय को रोक सकता है, किसी मामले में फैसले की सुनवाई करने से रोक सकता है। इसमें उत्प्रेषण ऊपर मंगा सकता है, मतलब कोई फैसला सुनवाई हो रहा है नीचे के न्यायालय में तो उसे ऊपर मंगा सकता है अपने पास, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मंगा सकता है और हाई कोर्ट अपने से नीचे न्यायालयों से मंगा सकता है। तो इस तरह करके अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट ये 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। नाम याद रखना है आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मेरे समक्ष सशरीर उपस्थित कीजिए। दूसरा, परमादेश, परम आदेश जारी किया जाता है जो कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा हो, जो अधिकार ही नहीं है फिर भी काम करे तो बंदी अधिकार पृच्छा जारी किया जाएगा। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है निचली कोर्ट में, तो उसे रोक सकता है, तो रोकने को बोलेंगे प्रतिषेध, रोक सकता है। और अपने पास मंगाना हो तो उसे बोलेंगे उत्प्रेषण। इस तरह करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। यहां तक हमारे
संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार कंप्लीट हुआ। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।